और सीकर में एक महिला शिक्षिका ने अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने 5 साल के वेतन को स्कूल के विकास में खर्च कर लोगों के सामने एक मिसाल कायम की है। जहां लोग अपनी इनकम का कुछ प्रतिशत सामाजिक कार्यों में खर्च करते हैं, तो वहीं सीकर के स्कूल में महिला शिक्षिका ने अपना पूरा वेतन ही बच्चों की शिक्षा में समर्पित कर दिया। 5 साल में उन्होंने करीब 15 लाख रुपए जमा किए हैं और विद्यालय के विकास में खर्च कर दिए। शिक्षिका अनीता ने अपने 5 साल के वेतन से स्कूल में बच्चों के लिए टीन शेड, बगीचा, झूले, फर्नीचर और मिट्टी का भराव और शिशु वाटिका और स्कूल प्रवेश द्वार तैयार कराया है। इसके साथ ही जन सहयोग 50 लाख के विकास कार्य भी करवाए हैं। अध्यापिका अनीता चौधरी कई बार जिले और राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। बीते दिनों शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी अध्यापिका अनीता चौधरी के चरण स्पर्श कर उनका सम्मान किया था। शिक्षिका से हमारे संवाददाता जगदेव ने खास बातचीत की है, आइए सुनाते हैं आपको भी। राजस्थान और शेखावाटी सूरवीरों और भामाशाहों की धरती कहलाई जाती है, जिसमें जो है बड़े बड़े भामाशाह हुए हैं, जिन्होंने अपनी जो वार्षिक और मासिक जो आय थी उसमें से कुछ हिस्सा जो है समाज कार्य में लगाया है। लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसी भामाशाह जिन्होंने अपनी पूंजी का 100% जो है समाज विकास कार्य में खर्च किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीकर जिले के दोद विधानसभा के माजीपुरा गांव की एक सरकारी स्कूल में टीचर का कार्य करने वाली महिला अनीता चौधरी की, जिन्होंने पिछले करीब 5 से 6 वर्षों के जो वेतन था वो 100% स्कूल विकास कार्यों में ही खर्च किया है। इसी को लेकर के वह कई बार प्रदेश स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी सम्मानित हो चुकी है। और पिछले कुछ दिनों पहले ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अनीता चौधरी का पैर छूकर उनको एक अति सम्मान भी दिया, जिसकी चर्चा भी सीकर जिले सहित पूरे प्रदेश और देश में रही है। हम उनसे बात करेंगे कि उनको किस तरह से मोटिवेशन मिला है और वो किस तरह से लोगों को प्रेरणा देना चाहेंगी। हमारे साथ इस समय जो है महिला अध्यापक अनीता चौधरी है, हम उनसे बात करेंगे। जी मैडम बताएं। पहले तो एनडीटीवी को मेरा नमस्कार, आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं अनीता चौधरी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माजीपुरा 2 मई 2017 से मैं वहाँ कार्यरत हूँ। आप कितने समय से ये समाज कार्य का कर रहे हैं? स्कूल में विकास कार्य भी काफी करवाए हैं आपने, बाग बगीचे लगवाए हैं, काफी काम करवाया है। किस तरह से आपने ये सोचा और कितने अब तक आप रुपए लगा चुकी है समाज कार्य में? मैं जब से लगी थी तो मेरी जो प्रथम वेतन जो आया था ना, तभी से मैं स्कूल के विकास कार्य में लगा रही हूँ। और ये जो करने की जो प्रेरणा जो है वो मेरे को मतलब बचपन से जुनून था कुछ अलग करने का। और जब शादी के बाद मेरे पति का सहयोग मिला तो दोनों ने मिलकर इसको इस मुकाम तक पहुंचाया। कितने वर्षों से कर रहे हैं, कितने साल हो गए, अब तक कितना रुपए आप जो है स्कूल के विकास कार्य में लगा चुकी है? पैसे तो मैंने लगभग मतलब जब स्कूल में भौतिक संसाधनों की कमी थी वो मैंने पूरी करने की कोशिश की। और जैसे अलग अलग बड़े बड़े प्रोग्राम में खेल स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता भी हमने करवाई है। जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह कल 5-7 दिन पहले शिक्षा मंत्री जी का दौरा था मूर्ति अनावरण का, तो उस टाइम भी वो जो था कार्यक्रम मेरे द्वारा ही करवाया गया था। पर्यावरण के लिए हमारे विद्यालय में हमने 2,500 पौधे लगा रखे हैं, तो उसमें भी पूरा बजट है वो मेरी तरफ से लगाया, जिसमें ड्रिप सिस्टम है, फुहारे हैं, 3 हमने लॉन लगा रखे हैं, फल उद्यान है, औषधि उद्यान है और इसमें पुष्प वाटिका 4 वाटिकाएं हैं, 3 उद्यान हमने कर रखे हैं, 2 जगह लगभग उसमें पौधे। तो वो मेरे पति और मेरे सहयोग से मैं दोनों ने मिलकर ही हम उसमें काम करते हैं। इसके अलावा जो है वहाँ गांव का जन सहयोग भी मिलता है इस मामले को लेकर? जन सहयोग भी मिलता है। जैसे मैंने शुरू में बच्चे दरी पट्टी पे बैठते तो उस समय मैंने क्लास के लिए फर्नीचर बनवाया, फिर ठंडे पानी के लिए प्याऊ लगवाई, बच्चों के लिए झूले लगवाए और प्रार्थना जो थी वो धूप में होती थी, उसके लिए 1500 स्क्वायर फीट का टीन शेड बनवाया। तो इनसे मोटिवेट होकर के और ग्रामवासी भी जन सहयोग के लिए उन्होंने इन्वेटर दिया, किसी से हमने वाटर कूलर लिया है और अभी 8 लाख रुपए के लगभग मुख्य द्वार का निर्माण कराया भामाशाह के द्वारा। और लगभग 50 लाख रुपए का कार्य उस गांव में हमने जन सहयोग से और जनप्रतिनिधि से करवा दिया। आप कई बार प्रदेश स्तर पर भी सम्मानित हो चुकी है, जिला स्तर पर भी सम्मानित हो चुकी है, तो आपको किस तरह का फील हुआ और आमजन को जो है आप क्या संदेश देना चाहेंगी इससे?
देखो, सम्मान तुम्हें इसमें फील का तो कोई में इतना बड़ा इशू नहीं है। इंसान को अपने कर्म करने चाहिए और शिक्षक की तो भूमिका होती है शिक्षा को आगे बढ़ना। जब शिक्षा आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। एक शिक्षक, एक बच्चा और एक कलम और एक किताब दुनिया बदल सकती है। पिछले दिनों आपके यहाँ जो कार्यक्रम हुआ, मुख्य द्वार का लोकार्पण था, उसमें शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर भी आए थे। उन्होंने आपका चरण स्पर्श करके आपको बड़ा सम्मान दिया था, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखो, वो तो शिक्षा मंत्री जी का, उनका बड़प्पन, उनका संस्कार है कि उनका मानना था कि मैं जो कर्म होता है, काम को नमन करता हूँ, और उन्होंने नारी को भी सम्मान देना चाहा, तो उसमें वो तो उनका ही देखो बड़प्पन है। भाई, आमजन जो है इसमें सहयोग करता है, लेकिन आप एक साधारण परिवार से होकर महिला होकर के अध्यापिका है, तो आप फिर इतना बड़ा जो है जन सहयोग कर रही है, भामाशाहों को प्रेरित कर रही है, विकास कार्य स्कूल में करवा रही है, तो इसको लेकर के क्या सोचती है आप? सोच ये थी कि देखो, अपने लिए तो सभी करते हैं, और हमारे पास सरकारी स्कूलों में जो बच्चे आते हैं, ये शिक्षक के लिए एक अच्छा मौका है कि सरकारी स्कूल में हमारे लास्ट लाइन के बच्चे आते हैं, तो उन बच्चों को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाना मेरा मकसद था। और इसमें मेरे पति ने जब मेरा सहयोग किया, तब मैं इस मुकाम पे पहुंची, ताकि गरीब से गरीब बच्चा, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो शिक्षा से वंचित रहे। और रही बात आर्थिक सहयोग की, तो इसमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। इस समय जो है निजी शिक्षण संस्थानों का भी काफी जोर है, इंग्लिश मीडियम स्कूलें हैं, अच्छी फैसिलिटीज मिलती है। आप एक सरकारी अध्यापिका है, तो सरकारी विद्यालय को लेकर के क्या कहेंगी आमजन से? आमजन से मैं तो ये कहना चाहूँगी कि शिक्षक जो है, वो जो मतलब वो चाहे तो दुनिया बदल सकता है। तो सरकारी स्कूलों में भी भौतिक संसाधन जन सहयोग से, या गवर्नमेंट भी आजकल तो अच्छा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अपन शिक्षक आगे होकर बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मन लगाकर अपने को काम करना चाहिए। परिवार का किस तरह से सहयोग रहता है आपकी इस कार्यों को लेकर के? परिवार में तो मेरे पति हैं, वो मेरा 100% मेरे साथ, मेरे से आगे बढ़ के चलते हैं। मतलब मैं कहती हूँ उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो ये थी महिला अध्यापिका अनीता चौधरी, जिन्होंने अपने वेतन से जो है काफी विकास कार्य विद्यालय में करवाए हैं, बाग बगीचे लगाए हैं, झूले लगाए हैं, प्रवेश द्वार भी बनवाया है। इसके अलावा टीन सेट, सीसीटीवी वगैरह कई ऐसी सुविधाएं दी है विद्यालय को, जो प्राइवेट स्कूलों से भी आगे बढ़कर है। तो इन्होंने जो आम जन से भी यह अपील की है कि वह भी जो है आगे चल कर जो है सहयोग करे, सरकारी विद्यालयों में, सामाजिक कार्यों में, अन्य कार्यों में भी अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा जरूर खर्च करे। ये इन्होंने संदेश दिया है।